जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बच्चों लास्ट क्लास में मैं तुम लोगों को E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन करवा चुका हूं और मैंने तुम्हें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे जिसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट मैंने तुम्हें समझा दिया था। इसके अलावा मैंने तुम्हें सेट्स ऑफ रूल भी बता दिया था। अरे भाई याद है कि भूल गए? चलें आगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि बाई मॉलिक्यूलर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप के हैं, E1 और E2। E1 में जरा याद करो हमने क्या पढ़ा था। वो एक ऐसा रिएक्शन था जो दो स्टेप में होता था। नाम तो E1 है और वो दो स्टेप में हो रहा था। आज जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है E2 पर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो देखो होता जनरली यही है कि एक R होता है, इसके साथ एक जैसे मान लो CH हो गया, एक X हो गया और CH3। इसको मैं ऐसे करता हूं, CH3 लिख देता हूं। इसमें जब मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगा, इसमें हम लोग क्या डालते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि याद करो E1 रिएक्शन में वीक बेस हम लोग यूज करते थे, ये फर्क है। और टेम्परेचर हमें इसमें भी ज्यादा ही रखना है। तो क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बन जाएगा। हाँ या ना? तो ये तो E1 में भी यही रिएक्शन हुआ था, E1 में भी तो यही हो रहा था, लेकिन मैकेनिज्म में थोड़ा सा फर्क है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें बच्चों, तो ये एक ही स्टेप में हो जाता है, स्टेप 1। और स्टेप 1 में क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। RCH X CH3 ये है। जैसे ही मैंने इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस, और हीट किया, हुआ ये कि जरा चेक करो, RCH सिंगल बॉन्ड CH2 X के साथ इसका बॉन्ड वीक होने लगा, टूटने लगा, और हाइड्रोजन जो था उसका बॉन्ड यहां पर भी कमजोर होने लगा और यहां पर एक नया बॉन्ड फॉर्म होने लगा। ये समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। और इसके बाद जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH2 और यहां से H और यहां से X हट जाएगा, जो कि बन जाएगा HX, जो कि बाय प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एल्कीन। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? इसमें जो जो खास खास बातें तुम्हें नजर आ रही हैं उसको एक बार लिस्ट कर लेते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई, दिस रिएक्शन occurs in one step only। हाँ या ना? और बच्चों क्या क्या नजर आ रहा है, जल्दी बताते जाओ। इस रिएक्शन में हमेशा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ही बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म। और बताओ बच्चों, ये रिएक्शन जो है, दिस इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि पक्का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहे होंगे। तो एक तो ये रहा और एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि रोल तो ये भी प्ले कर रहा है ना, अपने आप तो नहीं हो रहा रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। ऐसा इसलिए क्योंकि पक्का यहाँ पे क्या हुआ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट 1 पावर 1 एंड रिएक्टेंट 2 पावर 2। और रिएक्टेंट 1 कौन है? हेलो एल्केन। ये कौन है? हेलो
एल्केन। हम E2 पढ़ रहे हैं ना, तो ऑर्डर इसका 2 है, और सॉरी 1 + 1 2 हो जाएगा इसका। तो एक तो हेलो एल्केन हो गया हमारा रिएक्टेंट 1, और रिएक्टेंट 2 क्या हो गया हमारा बेस। समझ में आ गया। तो जब इन दोनों की पावर को ऐड करोगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में तो 2 आएगा, तो पक्का इसीलिए इसका ऑर्डर 2 रहा होगा। समझ में आ गया। ऑर्डर वैसे भी एक्सपेरिमेंटल डाटा से निकलता है, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और बताओ बच्चों, तुम्हें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे ही प्रेफर होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जुड़ नहीं रहे हैं बल्कि बॉन्ड टूट रहे हैं। समझ में आ गया। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ऐसा किस लिए बच्चों? रीजन क्या है? रीजन, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया। अच्छा, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस in the presence of a strong base। और स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे हम लोग क्या क्या यूज करेंगे बच्चों? एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, RCRO माइनस, CH3O माइनस, C2H5O माइनस, RNH2। समझ में आ रहा है? NH3, CH3 होल थ्राइस CO माइनस, CH3CONA। समझ में आ रहा है? ये सारे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इनके 2-4 के नाम याद कर लेना। वैसे ज्यादातर केस में तुम लोगों को अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH दिया होगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलें आगे। बच्चों, यहां पर तुम्हें कोई कार्बोकेटायन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो यहां पर ये बात याद रखना, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म। समझ में आ गया? तो इसका ऑर्डर 3 to 1 नहीं होगा। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन स्टेट कितना स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और रेट ऑफ रिएक्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो लीविंग ग्रुप है X, वो कितनी जल्दी लीव करेगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप। तो सबसे जल्दी कौन ग्रुप लीव करता है? I। फिर ये क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, जरा याद करो, मैंने ऐसा इवन में तुम लोगों को बताया था कि रीअरेंजमेंट शिफ्टिंग भी हो सकती है। यहां पर क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बनता, इसीलिए यहां पर रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि जहां कार्बोकेटायन बनता है वहीं पे रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग होती है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये जो E1 और E2 हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, E1 और आज E2, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने चाहिए कि नहीं? इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। करें शुरू? बच्चों, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये याद कर लेना, ठीक है?
कार्बोकेटाइन की वजह से नहीं है, कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है। कार्बोकेटाइन होता तो 3:1 ही बनता, कार्बोकेटाइन नहीं है बट फिर भी इसका ऑर्डर 3:1 होता है E2 रिएक्शन का। समझ में आ गया बच्चों? मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अब आपको ये दिमाग लगाना है कि यहाँ पर E1 होगा, E2 रिएक्शन होगा, SN1 होगा या SN2 होगा। समझ गए ना? तो चारों में फर्क पता लगाने के लिए मैंने तुम लोगों को टेम्परेचर का डिफरेंस और जो हम एरो के ऊपर यहाँ पर लिख रहे हैं वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वो सब मैंने तो बताया, प्रोटीन सॉल्वेंट। अब आप दिमाग लगाओ और करो इसको। बच्चों पहला क्वेश्चन करें, जरा चेक करो, यहाँ पर और यहाँ पर एक कार्बन है और ये Br तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये वाली तो एक बनानी पड़ेगी ना स्टिक। तो ये कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है? आपके पास ऐसा है CC और Br, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? आप चेक करो, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अल्कोहलिक KOH, यानी सीधा सीधा कौन सा रिएक्शन होगा? E2 जो अभी पढ़ा है, और हाई टेम्परेचर भी है तो SN1 SN2 तो वैसे भी आउट हो गए। अब E1 E2 देखना है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा। E2 में मैंने बताया था एक कार्बन से Br रिमूव होता है और एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, हाँ या ना? तो फिर आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? आप सिर्फ ये लिख दोगे भाई, जिस तरह से क्वेश्चन दिया उसी हिसाब से तो आंसर लिखूंगा। तो इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, या आपका आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? पक्का? तो ये मुझे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा गया। इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा बच्चों? ये लो, और पूरा ही लिखना है तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये बन गया आपका इथीन। और यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ है? E2 रिएक्शन। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? पक्का? चलो अगला करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमको ये कौन सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है? बेंजीन। कौन बोल रहा है? बेंजीन का है ये, साइक्लोहेक्सेन है। उसके साथ यहाँ पर एक कार्बन है और इसके हर कॉर्नर पोजीशन पे एक कार्बन है, और इस कार्बन के साथ पक्का 2 हाइड्रोजन भी रहे होंगे और उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। सही है? पहले आप चेक करो टेम्परेचर लो है या हाई है? ज्यादा ही है, तो यानी कि SN1 और SN2 तो बाहर हो गए, वो नहीं होने वाला। अब या तो E1 होगा या तो E2 होगा। तो बताओ क्या होगा? E1 होगा, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस है। ये क्या है? एक वीक बेस। तो बच्चों E1 में क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है या नहीं बनता? बनता है। ये देखो, इनको कुछ मालूम नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले कौन रिमूव होगा? Cl। तो अगर हम स्टेप के हिसाब से चलें तो बच्चों चेक करो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन कार्बन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कार्बन, ये क्लोरीन रिमूव हो गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं? यानी कि क्या बन गया बच्चों? कार्बो कैटायन। यहाँ तक क्लियर? बच्चों कार्बोकेटायन अगर बन गया है तो अब इसके जो पीछे कार्बन है वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाँ या ना? ऐसा होना चाहिए। पर मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है। अगर कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री से 2 डिग्री हो सकता हो, या 2 डिग्री से 3 डिग्री हो सकता हो, या 1 से सीधा 3 डिग्री हो सकता हो, तो कर देना चाहिए। बच्चों चेक करो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो आप दिमाग लगाओ, क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं बन जाएगा? पर ऐसा कैसे होगा? ऐसा तभी होगा जब इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो सीधा कहाँ चला जाएगा? इस कार्बन पे। और ऐसा हो सकता है कि नहीं? चेक करो ना, ये जो कार्बन है इस यहाँ पर, इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 1 2 3, तो पक्का चौथा कार्बन ही हाइड्रोजन रहा होगा, तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो रीअरेंजमेंट समझ में आ गया, शिफ्टिंग समझ में आ गया कैसे करना है? बोलो भाई, आ गया? अब अगर इस पर कार्बोकेटायन बन गया है तो अब हाइड्रोजन कौन सा कार्बन देगा? बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन दे सकता है, हाँ या ना? तो बच्चों हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये भी पॉसिबल है, इस कार्बन ने अपना हाइड्रोजन रिमूव करा दिया,
या इधर डबल बॉन्ड आएगा। इन दोनों में से कोई एक कार्बन अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, एक ही बात है। तो बच्चों मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? मेजर प्रोडक्ट ये वाला है, और ये है बच्चों माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा है जबकि ये कर पा रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर ये मेजर प्रोडक्ट है तो पक्का ये सेट्जेफ प्रोडक्ट होगा, सेट्जेफ प्रोडक्ट होगा। और ये क्योंकि कम बनेगा तो ये कौन सा होगा? क्या नाम बताया था मैंने? हॉफमैन प्रोडक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? तो मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो कभी गलत आंसर नहीं आएगा, डायरेक्ट बना दोगे तो पक्का गलत आएगा। देखो डायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा भाई, यहाँ से क्लोरीन हटेगा, इसके पीछे वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये आएगा। लेकिन देखो शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पर कार्बोकेटायन बना, दो पॉसिबिलिटी बनी, तो मेजर प्रोडक्ट आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? यानी ये प्रोडक्ट किसकी वजह से बना, E1 या E2? तो यहाँ पर हुआ है E1 रिएक्शन। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। यहाँ पर तुम्हें क्या नजर आ रहा है, चेक करो। एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। पहले आप ये चेक करो, वाटर के साथ 70 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है? तो यहाँ SN1 SN2 का कोई चक्कर नहीं है। अब आप चेक करो E1 होगा या E2 होगा? वीक बेस है, E1 है। E1 में कार्बोकेटायन बनता है या नहीं बनता? बनता है। तो बच्चों अगर यहाँ से मैं ये Br हटा दूं और थोड़ा स्टेप्स के साथ लिखूं तो चेक करो ये क्या बन जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। Br हट गया, यहाँ पर आ गया कार्बोकेटायन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बच्चों कार्बो है, यहाँ कार्बोकेटायन बन गया ना। ये कार्बोकेटायन कितना डिग्री है? 2 डिग्री। पर क्या ये 3 डिग्री बन सकता है? हाँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाए, यहाँ पर भी तो एक कार्बन है, इसके साथ एक बॉन्ड ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, तो चौथा बॉन्ड पक्का हाइड्रोजन रहा होगा। हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। अब ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बोलो हाँ, हाँ या ना? अच्छा एक मिनट, साथ साथ नीचे भी देख लो, नीचे टेम्परेचर कम है या ज्यादा है? अगर टेम्परेचर कम है तो E1 और E2 नहीं हो सकते, पक्का या तो SN1 SN2 होगा। अब बताओ SN1 है SN2 है? SN1 है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो बच्चों कार्बोकेटायन तो वहां भी बनता है, यानी ये वाला स्टेप तो इसमें भी होगा, हाँ या ना? ये वहां पर भी यही होगा भाई, Br हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर वो 3 डिग्री बनेगा, यानी ये चीज तो दोनों में सेम सेम होगी। नहीं आया समझ में? आ गया? अब ऊपर वाले देखो, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे 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 और 3 डिग्री का कोण अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों? SN1 में यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, हाँ या? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसे 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 ऐसे, और जहां पे प्लस चार्ज है वहां पर जुड़ जाएगा एक OH। नहीं आया समझ में? यानी ये प्रोडक्ट आपका बना है SN1 रिएक्शन के हिसाब से। पर बच्चों ऊपर चेक करो, यहाँ कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पर जो अगला कार्बन है बीटा कार्बन, वो हाइड्रोजन देगा भाई। E2 E1 में यही तो होता है, तो यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, क्योंकि ये वाला कार्बन भी हाइड्रोजन दे सकता है, और इन दोनों में से भी कोई एक कार्बन हाइड्रोजन दे सकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? ऐसे 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 ऐसे। सही है गलत है? और या फिर ऐसे 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 ऐसे, इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन देगा तो डबल बॉन्ड, चाहे इसके साथ बना लो चाहे इसके साथ बना लो, एक ही बात है, ये बनेगा। हाँ या ना? सही है गलत? इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा कुमुद बताएगा। कुमुद मेजर कौन सा है इन दोनों में से? ये वाला, ये वाला। तो ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि चेक कर लो इसमें थोड़ी बैलेंस, डबल बॉन्ड के इस तरफ और उस तरफ बैलेंसिंग हो रही है एटलीस्ट। यहाँ पे कोई इधर ज्यादा है इधर कम है, तो ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। और अगर ये माइनर है तो ये बन जाएगा आपका हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये बन जाएगा सेट्जेफ प्रोडक्ट। यानी ये दोनों रिएक्शन हुए हैं E1 रिएक्शन के हिसाब से। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब बच्चों एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो। बच्चों चेक करो, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर और यहाँ पर। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, सीधा सीधा क्या बन रहा है?
E2 रिएक्शन। समझाना पड़ेगा या समझ गए? E2 में तो कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, तो सीधा सीधा यहाँ से Br हटेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, और ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? ये बन गया बीटा कार्बन, या तो ये हाइड्रोजन देगा या फिर ये वाला देगा, तो दोनों ही दे सकते हैं। तो डबल बॉन्ड ऐसा बनेगा, देखो डबल बॉन्ड या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अगर मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा, और इसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस। चेक करो, सिस और ट्रांस। ये आपका हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, और डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है। सही है गलत? तो ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों? माइनर मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये दोनों मेजर है, इसमें भी ट्रांस वाला मेजर है, तो ये हो जाएगा सेड्जेफ प्रोडक्ट। आ गया समझ में? यानी ये रिएक्शन E2 रिएक्शन के हिसाब से हुआ है। बच्चों बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए? किसी में अगर जरा सा भी कोई डाउट है तो बता दो, मैं पूरा स्ट्रक्चर बना करके दिखा सकता हूं। आ गया? पक्का? चले आगे। बच्चों यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन और लिख दिए हैं, इससे थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की। तो मुझे जरा फटाफट आंसर बताओ। यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन। ठीक है, नेमिंग कर लेना, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुझे बस ये बता दो, यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगा, SN2, E1 या E2? आंसी कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है? E2। क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर हीट दी गई है, तो पक्का SN1 SN2 तो नहीं होगा। अब E1 और E2 चेक करना है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन होगा E2। पक्की बात है ना? अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आप लोगों को सोचना है। प्रोडक्ट मुझे बताएगा मनीष, बोलो। देखो इस कार्बन से Br रिमूव होगा, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सही है गलत? बिल्कुल गलत। अरे भैया E2 रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता यहाँ पे, हाँ या ना? तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, लेकिन ये तो सच है कि Br हटेगा। अगर इस कार्बन से Br हट रहा है तो ये अल्फा कार्बन है, इसका अगला वाला बीटा कार्बन ये रहा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में? और कोई ऑप्शन नहीं है। भैया कार्बोकेटाइन बनेगा तभी तो शिफ्टिंग करोगे। मान लो कार्बोकेटाइन बन गया होता तो वो फिर मैं इधर ले जाता, लेकिन यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो सीधा सीधा प्रोडक्ट बनेगा ऐसे 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 और ऐसे। कोई दिक्कत है तो अभी बताओ, पूछ लो। आ गया समझ में? चलते हैं आगे। बच्चों यहाँ पर चेक करो, ये हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है आप लोगों को, सॉरी हेलो एल्केन। एल्कोहलिक NaOH के प्रेजेंस में हीट दी गई है, आयन। यहाँ पर SN1 होगा, SN2, E1 या E2? E2। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर है और स्ट्रॉन्ग बेस है। सही है, तो इस कार्बन से क्लोरीन हटेगा, पक्की बात है। और ऐसा कौन सा कार्बन है जिससे हाइड्रोजन रिमूव होगा? चेक करो, ये हो गया अल्फा, तो या तो इससे हटेगा या फिर इन दोनों में से कोई एक, हाँ या ना? तो यहाँ दो प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे, ऐसे ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, या फिर ऐसे ऐसे। समझ में आ गया? यहाँ पे दो कार्बन है ना, तो इन दोनों में से कोई भी एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो डबल बॉन्ड या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। एक प्रोडक्ट ये रहा, और या फिर ये वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? लास्ट वाला मुझे कौन बताएगा? लास्ट वाला मुझे बता देगा सोनू। सोनू बताइए। हाँ पहले ही बताओ, E1 E2 SN1 SN2। E2 होगा, कंफर्म है। यहाँ पर भी क्या हुआ था बच्चों? E2 रिएक्शन हुआ था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बता दो। ये अल्फा कार्बन है, ये Br यहाँ से रिमूव हो गया, अल्फा कार्बन है, ये रहा बीटा। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा।
पता है क्यों? आप चेक करो, यहाँ कार्बन है, ऑलरेडी इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 4, और यहाँ भी कार्बन 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 है, तो यहाँ बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब सॉरी बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। समझ में आ गया? तो इसीलिए फिर वो डबल बॉन्ड बनेगा कैसे? कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो आपको ऐसी चीजें देकर के भी फंसा सकता है। समझ में आ गया? चलें आगे बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, जिसके अंदर रिएक्शन विद सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह चीजें पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।